हेलो स्टूडेंट, देवांगन जी के पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर, जो अक्टूबर माह का करंट अफेयर है, जो बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मेरे को लगा, उसको मैं आज कवर करने जा रहा हूं। और आज का जो करंट अफेयर है, आपको कोई न कोई एग्ज़ाम में आपको दिखाई देगा। खास करके भी आने वाले समय में एसआई भर्ती का एग्ज़ाम होने वाला है नवंबर के महीने में, तो लगभग आपके पास मुश्किल से 20 से 22 दिन या 25 दिन का समय बचा हुआ है, तो ये बिल्कुल उसमें काम आ सकता है। ठीक, तो चलिए आज हम देखते हैं करंट अफेयर का सेशन। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं करंट अफेयर में। हम देखते हैं कि स्वच्छ भारत सर्वेक्षण के अनुसार 2022 में सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है। तो पहले नंबर पे स्थान बनाया है मध्य प्रदेश ने, दूसरे नंबर पे स्थान बनाया है हमारा राज्य छत्तीसगढ़ ने, और तीसरे नंबर पे स्थान है महाराष्ट्र। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है कि स्वच्छ भारत सर्वेक्षण जब किया गया, ठीक, 2022 में, तो 2022 का सबसे स्वच्छ राज्य में अगर हम देखें तो पहले नंबर पे स्थान आता है मध्य प्रदेश का, दूसरे नंबर पे स्थान आता है छत्तीसगढ़ का, और तीसरे नंबर पे स्थान आता है महाराष्ट्र का। ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद फिर स्वच्छता के सर्वेक्षण की ही शुरुआत जब हुई है, तो ये जो स्वच्छता की सर्वेक्षण की जो शुरुआत कब से शुरू हुई, तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से, 2016 में। ठीक है, कब स्वच्छता की जो सर्वेक्षण, जो जैसे 2022 में स्वच्छता का आंकड़ा तैयार किया गया कि पहला नंबर का राज्य है स्वच्छता के मामले में मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर में छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर में महाराष्ट्र। तो यही स्वच्छता का सर्वेक्षण की शुरुआत कौन से सन से शुरू की गई, तो याद रखिएगा 2016 से। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसीलिए मैंने दूसरा लाइन लिखा कि स्वच्छता के सर्वेक्षण की जो शुरुआत हुई है सन 2000 से शुरू हुई है, याद रखिएगा। उसके बाद फिर ये जो शुरुआत हुई, मतलब 2016 से, तो 2016 से 2022 तक का जो संस्करण चला वो लगभग 7वां नंबर का संस्करण है, ये ध्यान में रखना है। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है, आ सकता है आपके कोई भी एग्ज़ाम में। ठीक, उसके बाद फिर अगर हमने राज्य, ये तो राज्य के इस मामले में था कि पहले नंबर पे मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर में छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। ठीक, परंतु शहरों में अगर हम देखें तो अभी भी शहरों में सबसे स्वच्छता के मामले में अगर हम देखें तो इंदौर का स्थान है अभी भी, दूसरे नंबर पे है सूरत का स्थान, तीसरे नंबर पे है नवी मुंबई का। ठीक, तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो राज्यों में अगर हम जाएँ तो मध्य प्रदेश, चूँकि सूरत जो है इंदौर जो है कहाँ है, मध्य प्रदेश में ही है। ठीक, और सूरत तो खैर गुजरात में है, और नवी मुंबई जो कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ये ध्यान में रखना। और हमारे छत्तीसगढ़ से अगर हम देखें तो अंबिकापुर जो है सबसे स्वच्छता के मामले में क्या है, मतलब पहले नंबर पे है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मामले में अगर हम देखें तो। ठीक, अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया है। 2022 में 2 नए पुरस्कार देने की घोषणा की है। जैसे खूबचंद बघेल सम्मान जो है कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, ठाकुर प्यारेलाल सम्मान दिया जाता है। ठीक, जितने भी महानुभाव हैं उनके नाम की स्मृति में। तो वैसी टाइप का अनुपम मिश्र पुरस्कार और हबीब तनवीर पुरस्कार, मतलब इनके नाम पे ही पुरस्कार देने की घोषणा की है कि अब जब भी 1 नवंबर को जब भी राजकीय दिवस मनाया जाएगा, स्थापना दिवस, तब क्या किया जाएगा, 2 नए पुरस्कार को उसमें, मतलब इन दोनों के नाम पर, एक अनुपम मिश्र पुरस्कार और दूसरा हबीब तनवीर के नाम पर मतलब पुरस्कार देने की घोषणा की है। ठीक, मतलब अब जो भी पुरस्कार पुरस्कार दिया जाता है, लगभग 30, 32, 33 जो भी पुरस्कार दिया जाता है पुरस्कारों में, उनमें 2 व्यक्ति का, मतलब इन दोनों व्यक्तियों के नाम पर भी पुरस्कार देने की घोषणा छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा की गई है। तो कौन कौन सा मतलब है, अनुपम मिश्र पुरस्कार और हबीब तनवीर पुरस्कार। तो जो अनुपम मिश्र पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाएगा, मतलब ऐसा कौन सा बेहतर काम किया जाएगा जिस क्षेत्र में तो दिया जाएगा, तो याद रखिएगा, वाटर रिचार्जिंग के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले व्यक्ति को दिया जाएगा। ठीक, अगर कोई संस्था है तो संस्था को भी दिया जा सकता है, परंतु वाटर रिचार्जिंग के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले संस्था को दिया जाएगा, ये ध्यान में रखना है। वैसे ही हबीब तनवीर पुरस्कार जो है, तो हबीब तनवीर पुरस्कार जो है प्रसिद्ध रंगकर्मी करने वाले को दिया जाएगा। चूँकि ये एक प्रकार के रंगकर्मी थे, रंगकर्मी का मतलब यहाँ पर क्या है, एक प्रकार के बेहतरीन नाटककार थे। ठीक है, याद रखिए, तो उस क्षेत्र में हबीब तनवीर पुरस्कार दिया जाएगा। तो 2 व्यक्ति के नाम पर, कौन कौन से 2 व्यक्ति, अनुपम मिश्र और एक हबीब तनवीर। ठीक, उसके बाद फिर हम देखते हैं अगला, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में प्रदेश का सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो याद रखिएगा बस्तर में, वो भी बस्तर के कहाँ, तो तुरेनार में। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टि से। प्रदेश का सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क
डायरेक्ट वनडे एग्जाम में आ सकता है, व्यापम के एग्जाम में, कि प्रदेश का सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क निम्न में से कौन से जिले में स्थापित किया जाएगा, या जिले ना दे के पूछ सकता है कि निम्न में से कौन से स्थान पर स्थापित किया जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर स्थान पूछता है तो तुरेनार आता है, और अगर कहीं जिले की बात करता है तो उसका आंसर आएगा बस्तर। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद फिर हम देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला जो है स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल, जो कहाँ है, नयापारा, जो कहाँ है, महासमुंद। वहाँ की पढ़ने वाली एक छात्रा है, उनका नाम है रितिका छू। ठीक है, ये रितिका छू का जो चयन हुआ है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या किया गया, इनका चयन किया गया है। ठीक, याद रखिएगा। तो ये कहाँ से बिलोंग करती है, कौन से स्कूल से, ये इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि लगभग पिछले 2 साल से लगभग 2020-21 में, या लगभग ये जो है तीसरा साल चल रहा है, आत्मानंद स्कूल ओपन हुए। ठीक है, और वहाँ से पढ़कर, या वहाँ पर जो छात्रा है वहाँ की, उस नयापारा मतलब स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल जो है नयापारा महासमुंद जिले की, वहाँ पढ़ने वाली छात्र का नाम क्या है, छात्रा का रितिका छू। इनका चयन जो है इसरो के लिए हुआ है। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने अक्टूबर महीने का ये करंट अफेयर हमने लिया। अक्टूबर महीने में सबसे पहले स्वच्छता का मुद्दा छाया हुआ था, क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया गया था, और वहीं पर ये पुरस्कार जो उन्हीं के सम्मान में दिया गया था। ठीक, गांधी जयंती के अवसर पर। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पर हमने देखा 2 नए पुरस्कार का सृजन किया गया। 2 नए पुरस्कार, एक हबीब तनवीर के नाम पर, एक अनुपम मिश्र के नाम पर। ठीक, तो अनुपम मिश्र के नाम पर वाटर रिचार्जिंग के लिए अगर जो बेहतर काम करेगा उनको दिया जाएगा, और हबीब तनवीर के लिए प्रसिद्ध जो रंगकर्मी रहेगा या बेहतरीन का जो नाटककार रहेगा उनको दिया जाएगा। ठीक, प्रदेश का सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क बस्तर में खुलने वाला है। ठीक, कहाँ है बस्तर, तो तुरेनार, या ऐसा बोला जा सकता है कि तुरेनार कहाँ है, तो बस्तर जिले में। ठीक, और ये जो रितिका छू जो है, इनका चयन जो है इसरो के लिए हुआ है, और रितिका छू जो है कहाँ की पढ़ने वाली छात्रा है, तो स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा है, कहाँ की, महासमुंद के नयापारा की। तो ये ध्यान में रखना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट करेंट अफेयर के साथ, या नेक्स्ट और अच्छे कंटेंट के साथ। ठीक, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।